मैं पहले वर को देखूंगी, उसके बाद बारात का स्वागत करना। उससे पहले स्वागत मत करना, पहले मैं दूल्हे को देखूंगी। और महाराज मैनावती घर से चली शंकर जी को देखने के लिए, और मन में क्या विचार चल रहा है, उसके गले में सांप होगा, उसके कानों में बिच्छू लटक रहे होंगे, वो शेर की खाल पहन रहा होगा, उसकी जटाएं बड़ी बड़ी होंगी, उसके संग कोई भी नहीं होगा, क्योंकि न उसका माता है, न उसके पिता है, न महाराज उसका कोई परिवार है, न उसका कोई कुटुंब है, अकेला ही आया होगा। मन में ऐसा विचार कर रखा तो बिल्कुल काला ही होगा, ऐसा सोच करके गई। और जब शंकर जी को देखा तो शंकर जी वैसे ही दिख रहे हैं, गले में कई कई सांप पड़े हैं, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, और महाराज जी की लंबी लंबी जटाएं हैं, शेर की खाल के पीले वस्त्र हैं। जैसे ही देखा मैनावती दौड़ पड़ी और महल में आकर के कह रहे, अरे विष्णु कहाँ चला गया, अरे सप्तऋषियों कहाँ चले गए हो, कहाँ ये सारे के सारे देवता, कहाँ चला गया वो नारद जो कह रहा था इतना सुंदर होगा, ये सुंदर है, विष्णु जल्दी आओ। विष्णु जी आए दौड़े दौड़े, गड़बड़ हो गई। विष्णु जी ने कहा क्या हो मैया, अरे मैया मत बोलो, मुझे तुमने कहा था मेरा जो दामाद होगा बड़ा अच्छा होगा, उसके गले में तो मालाएं पड़ी होंगी पर सांप पड़े हैं, मैं देख कर के आई हूँ। तुमने कहा था कानों में कुंडल होंगे, कहाँ है कुंडल, बिच्छू लटक रहे हैं। उसने कहाँ वस्त्र पहने, शेर की खाल पहन करके आया है, एक कोई बैल ले रखा उस पर बैठा है, मैं देख कर के आई हूँ। विष्णु चला जाए यहाँ से, तथा भस्म कर दूंगा। विष्णु ने कहा मैया हमारी बात सुनो, एक मिनट के लिए मैया शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, आपने कोई और देख लिया है, क्योंकि जो बारात में आया है, जो दूल्हा है, उसके गले में फूलों की माला पड़ी है, उसके कानों में कुंडल सोने के लटक रहे हैं, उसके सर के ऊपर चांदी का मुकुट रखा है, तुमने मैया कोई और देख लिया है, मेरे साथ चलो। और मैनावती का हाथ पकड़ लिया विष्णु जी ने, और हाथ पकड़ करके संग संग ले जा रहे हैं, और रास्ते में बताते जा रहे हैं मैया बड़े सुंदर कमल के पुष्पों की माला, हाँ सोराना से मंगा रखी, इतनी सुंदर माला है, हाँ पूरा सुंदर मुकुट है चांदी का, सोराना के भगत ने दिया किसी ने। मैया तो जानती नहीं, वो सर्वांग सुंदर है, कर्पूर घोरम करुणावतारम, जैसे कपूर होता है बिल्कुल सफेद, ऐसा ही उनका स्वरूप है। मैया तुमने कोई और देख लिया है। एक वो चौपाई आती ना बड़ी सुंदर, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति परमात्मा के पास जब जाओगे, जैसी भावना रखोगे वैसी भावना में भगवान आपको देखेंगे, बिल्कुल सत्यता है। जब पहली बार मैनावती देखने गई तो मन में भावना क्या है, वो अमंगल होगा, वो काला होगा, शेर की खाल पहनने वाला होगा, गले में सांप पड़े होंगे, कानों में बिच्छू लटक रहे होंगे, भावना थी मां की। और जैसे शंकर जी को जाके देखा तो वैसे दिखे, और इस बार भावना बदल दी विष्णु भगवान ने। और भावना क्या बदली, उसके गले में तो बड़ी सुंदर कमल पुष्पों की माला है, कानों में बड़े सुंदर कुंडल हैं, सर के ऊपर बड़ा सुंदर चांदी का मुकुट है मैया। तो भावना वैसी ही बदलती चली गई। और जैसे शंकर जी को जाकर के मैनावती ने देखा तो वास्तव में मेरे महादेव सुंदर पीले वस्त्रों में है, कमल पुष्प धारण कर रखे हैं, चांदी का मुकुट धारण कर रखा है, बड़े सुंदर कुंडल लगे हैं, और बड़े सुंदर भाव से बैठे हैं। और विष्णु जी कह रहे प्रणाम महाराज, किसको ले आए? विष्णु जी ने कहा सासू मैया आपको। और मैनावती ने भगवान शिव को देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई और वापस दौड़ पड़ी, और हिमाचल से जाकर के कह रहे स्वामी वास्तव में बड़ा अच्छा सुंदर वर देखा है आपने पार्वती के लिए, आपने तो बड़ा सुंदर वर देखा है, मैं भी आपके साथ में स्वागत करने जाऊंगा। तो महादेव का स्वागत हो रहा है, और उधर से पार्वती मैया ऊपर अटारी पे खड़ी होकर देख रही है शंकर जी के स्वागत को, और मन ही मन में विचार कर रही है आज तो पतिदेव आए हैं। आजकल ना दुल्हन जब दूल्हे का स्वागत कर रही है जयमाला पर, तो ये थोड़ा अटपटा हो गया, दूल्हा दुल्हन